साथियों नमस्कार। साथियों अभी तक पंजाब के अंदर कर्नल साहब का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, शांत भी नहीं हुआ था। और एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। एक कर्नल साहब के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, उनको सड़क के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। और इस खबर को प्रमुखता से देश के हर अखबार ने छापा है। तो जो न्यूज चैनल हैं उन्होंने लाइव किया है टीआरपी के लिए। साथियों विस्तार से इस खबर को देखते हैं तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि कर्नल साहब जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पद पर तैनात हैं और 4 अप्रैल की रात 10 बजे वो कानपुर से लखनऊ लौट रहे थे। तो उन्होंने ऑनलाइन ओला कैब बुक करी और ओला कैब में बैठने के बाद में वो लखनऊ के लिए निकल लिए। साथियों इसी दौरान कर्नल साहब के पास में उनके फोन पर उनके किसी परिचित या किसी रिश्तेदार का फोन आ जाता है और कर्नल साहब और उनका रिश्तेदार वक्फ बोर्ड अधिनियम के अंदर संशोधन जो हुआ है उसके ऊपर बातचीत शुरू कर देते हैं। अब ये बातचीत में कर्नल साहब बहुत ज्यादा इस वक्फ बोर्ड का विरोध करने लग जाते हैं। ये खुद कर्नल साहब मीडिया में बता रहे। और कर्नल साहब को ये भी ध्यान नहीं रहता कि रात का समय है, आगे ड्राइवर भी है, वो भी उनकी बात सुन रहा है। आप किसी वक्फ बोर्ड के साथ साथ में आप विरोध तो वक्फ बोर्ड का कर रहे हो, उसके साथ में एक समाज भी जुड़ा हुआ। तो जो ड्राइवर था वह मुस्लिम समाज का भाई था। तो वो रोकते हुए टोकते हुए कर्नल साहब को कहता है कि ऐसा नहीं है सर, आप जो विरोध कर रहे हो वो विरोध आपके अनुसार जो मीडिया ने भरा है, जो मीडिया दिखा रही है, आपने वो चीजें देख के विरोध कर रहे, जबकि सच्चाई ये है। और फिर कर्नल साहब और ड्राइवर की भी बहस शुरू हो जाती है। और इसी दौरान कर्नल साहब कहते हैं कि मैं सरकारी पद पे नियुक्त हूं और ये है वे है। तो दोनों अकेले थे। अब कर्नल साहब को ये ध्यान नहीं रहा कि आप कहां पर बहस कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। तो ड्राइवर ने एक मोबाइल के व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दिया, लाइव लोकेशन भेज दी और रास्ते में गाड़ी रोक दी। और उस ड्राइवर के 3-4 साथी आ गए, कर्नल साहब को बाहर निकाल लिया और कर्नल साहब को दौड़ा दौड़ा कर पीटा ही नहीं गया, जानलेवा हमला किया गया, जो अखबार की रिपोर्ट बता रही। साथियों जो कर्नल साहब हैं वो जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पद पर नियुक्त है और एक सरकारी अधिकारी का दायित्व और नैतिकता यह होती है कि वो अपने काम को 100% करे, राजनीतिक मुद्दों में ना पड़ के। क्योंकि एक सरकारी अधिकारी किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता, उसकी जो जवाबदेही है वो संविधान के प्रति है। अब जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी का जो मेन दायित्व था वो है लखनऊ के पूर्व सैनिकों की सेवा करना, उनके कल्याण का काम करना। अब लखनऊ के जो हजारों पूर्व सैनिक हैं जिनका चिल्ड्रन अलाउंस नहीं आ रहा, सीसीए नहीं आ रहा, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करे, पत्राचार करे कर्नल साहब, जिससे उनका अलाउंस, उनके बच्चों की पढ़ाई का अलाउंस आ जाए। लाइफ सर्टिफिकेट में बहुत सारे पूर्व सैनिक दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे थे, उनके लिए वो अच्छा काम करे। हमारे बहुत सारे पार्ट ऑर्डर हैं, उनको जल्द से जल्द वो करे और जल्द से जल्द वो करवाएं। हमारे जो ग्रीवेंस हैं सपरस से कि किसी की पेंशन ज़्यादा किसी की कम है, ये भी कर्नल साहब के दायित्व में आता है। हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक संसार को छोड़ के प्रभु चरणों में चले जाते हैं, तो उनकी पत्नियों को पेंशन मिलने में 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने लग जाते हैं, क्योंकि कागजों में कोई ना कोई कमी हो जाती है। तो उस चीज़ को देखना चाहिए। अब कर्नल साहब को जो ज्ञान के मरोड़े उठे वो इन चीजों पे नहीं उठे, वो राजनीतिक मुद्दों पे उठ गए। उनके ज्ञान में जो उनका ज्ञान था
उसने एक उबाल मारा, और किस चीज पे उबाल मारा? राजनीतिक मुद्दे पे, जबकि कर्नल साहब का दायित्व कुछ और है। अब अगर कर्नल साहब को राजनीतिक मुद्दों पे बैठना है तो मेरी तो भाई एक सलाह है, कर्नल साहब को इस पद से रिटायर हो जाना चाहिए, कर्नल साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए इस पद से, और खुलकर राजनीति करनी चाहिए, और सड़क पे नहीं। क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक इतने बड़े रैंक के अधिकारी ने चलती हुई सड़क के ऊपर किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर बहस करनी है तो लोकतांत्रिक माध्यम से करो। कर्नल साहब, आप पहले इस्तीफा दो, फिर चुनाव लड़ो किसी राजनीतिक पार्टी से, और संसद के अंदर बैठो और विरोध करो, समर्थन करो, कोई कुछ भी नहीं कह सकता। आप विधानसभा में बैठो, वहां पर समर्थन करो, विरोध करो। अगर आपको राजनीतिक मुद्दों से इतना प्यार है कि आप अपने काम को छोड़ रहे हो, जो काम आपके पहले स्थान पे आता है, उन चीजों को छोड़ के आप राजनीतिक मुद्दों पे चल रहे हो, तो राजनीति करो, खुल के करो, किसने रोका है? बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबको अधिकार दिया है,